तो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। स्टार्ट करना आज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं एंटी डिप्रेशन के बारे में। चलिए, हम लोग डिप्रेशन तो खत्म कर चुके थे और डिप्रेशन का एक मोटा मोटी खेल जान चुके थे कि केमिकल का इम्बैलेंसमेंट हो रहा था, यानी कौन से केमिकल था मोनोअमीन्स जिसमें सेरोटोनिन, डोपामिन और नॉरएड्रेनालिन आते थे जो कम हो जाते जिनके वजह से डिप्रेशन हो रहा था। सारी चीजें हम लोगों ने सिम्टम्स, टाइप्स, मैकेनिज्म ऑफ डिप्रेशन सब पढ़ लिया था। थोड़ा सा रिपीट करने की जरूरत है यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ डिप्रेशन। जी हाँ, थोड़ा सा आपको रिकॉल करने की जरूरत है क्योंकि आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन पढ़ना है। ठीक उसी तरह से ही क्लासिफिकेशन होगा जिस तरह से मैकेनिज्म ऑफ डिप्रेशन था। तो चलिए देखिए क्या था मैकेनिज्म ऑफ डिप्रेशन। पहली लाइन में मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे ड्रग हैं, जो भी हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो एफिनिटी कमजोर रखते हैं या फिर रिसेप्टर पे ठीक से बाइंड नहीं हो पाते। दिस इज द फर्स्ट लाइन, ठीक है। सेकेंड बात ये थी कि जो मयो और कॉन्ट है वो हाइड्रोलिसिस या डिग्रेड कर दे रहा था हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को, जिस वजह से उनका रिलीज या उनका रिसेप्टर पे बाइंड होना नहीं हो पा रहा था। तीसरी बात कर रहे हैं हमारा प्री सिनेप्टिक में रीअपटेक हो जाना। जी हाँ, प्री सिनेप्टिक में रीअपटेक हो जाना भी एक कारण था जिससे डिप्रेशन हो जा रहा था, क्योंकि हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स वो सिनेप्सिस पे, सिनेप्टिक क्लेफ्ट्स पे और हमारे प्रोसिनेप्टिक पे जा ही नहीं पा रहे थे, वहाँ पे बाइंड हो ही नहीं पा रहे थे पर्टिकुलर रिसेप्टर से। तो ये तीन कारण थे जिनकी वजह से डिप्रेशन हो जा रहा था। अब इन्हीं तीन कारण पे ड्रग को टारगेट करा के एक्ट कराना है। कैसे होगा? पहला, ऐसा ड्रग दो जो रिसेप्टर से बाइंड करवा दे ड्रग को और एक्शन देने के लिए मजबूर करा दे। दूसरा, कि ऐसा ड्रग दो जो मयो को इनहिबिट कर दे ताकि हाइड्रोलिसिस और डिग्रेड ना हो हमारे तीनों न्यूरोट्रांसमीटर्स। तीसरा, ऐसा कुछ करो, ऐसा कोई ड्रग दो जिसका एक्शन ऐसा हो कि वो इनहिबिट कर दे रीअपटेक ऑफ these three न्यूरोट्रांसमीटर। जी हाँ, तीनों न्यूरोट्रांसमीटर के रीअपटेक को रोक दें। चलिए हम लोग क्लासिफिकेशन पे आते हैं और देखिएगा जो बातें मैंने कही हैं वो सारी मेल खाएंगी। तो पहली बात है एंटी डिप्रेशन, जिसमें पहली कैटेगरी है मायो बी इनहिबिटर्स। नाम से पता चलता है जो मायो एंजाइम है उनको इनहिबिट कर देना है, जिससे हाइड्रोलिसिस बंद हो जाएगा, नहीं होगा हमारे तीनों न्यूरोट्रांसमीटर्स का, और वो एक्शन देने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात करें सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे नाम ही बोल रहा है चीख के सेरोटोनिन, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, यानी सेरोटोनिन को रीअपटेक होने से बचाना है। कौन कौन से ड्रग है? फ्लोक्सेटिन, फ्लेवोक्सामिन, प्राइरोक्सिटिन, सेट्रालिन, सिट्रोप्राम, इसिटैलोप्राम और डोपोक्सिडीन। ठीक है, डोपोक्सिडीन, ये सारे ड्रग्स जो हैं इंपॉर्टेंट हैं। अब इसमें कुछ ड्रग अगर इंपॉर्टेंट चाहो तो इतना याद ना करके हुए कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग याद कर लेना। जैसे फ्लेवोक्सिटिन याद कर सकते हो आप, फ्लेवोक्सामिन, प्राइसोस्टिन याद कर सकते हो, डोपेक्सिन। ये तीन ड्रग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर ही लेना है। आगे चलते हैं आर्टिपिकल पे, जिसमें पहली ड्रग है ट्राइजोडोन, जो इंपॉर्टेंट ड्रग भी है गाइस। उसके बाद है टेनेपिटिन, फिर माइनसेरिन, मिराटेजोपिन और आपका ब्यूप्रोपायोन। ठीक है, ये है आर्टिपिकल में। चलो एक लंबी कैटेगरी के ड्रग हम लोग देखने वाले हैं, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एंटी डिप्रेशन की कैटेगरी में। अब ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन में दो सब कैटेगरी हैं, दो पैर लटके हुए हैं इसके, देख रहे हो गया। एक ऐसी कैटेगरी है जो चीख के बताती है भाई कि नॉन एड्रेनालिन और सेरोटोनिन के रीअपटेक को इनहिबिट कर सकती है। दूसरी कैटेगरी ऐसी है जो सिर्फ नॉन एड्रेनालिन को कर सकती है। अब भाई जो दोनों कर सकती है उसमें देख लेते हैं कौन कौन सी ड्रग आती है। तो पहला है इमिप्रामिन, एमिट्रिपिटिलिन, ट्राइमाइप्रापिन और टॉक्सिपिन, डोथेपिन, क्लोमिरापिन, वेनफ्लैक्सीन। ठीक है, वेनफ्लैक्सीन नहीं, सॉरी। तो ये है आपके कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग जो Na और सेरोटोनिन दोनों के रीअपटेक को इनहिबिट करते हैं। अब बात करते हैं नॉन एड्रेनालिन के रीअपटेक को रोकने वाले। इसमें डेसिप्रामिन, नॉट्रिटाइलिन और एमोक्सापिन और रेबोक्सिटिन, ये कुछ ड्रग्स आती है। गाइस देखो, क्वेश्चन एमसीक्यू के बेस से पूछा जाएगा, तो आपको क्लासिफिकेशन अगर उतने सही से याद नहीं भी होती है तो यहाँ पे आपको कोई भी जरूरत नहीं है कि आप थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस को लो करो। कॉन्फिडेंट रखना कि यार आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर आपने एमसीक्यू पे मेहनत की है, आपने कैटेगरीज क्लासिफिकेशन को 2-3 बार लिखा है, तो मेरी गारंटी है, मेरी क्या, आप खुद अपनी गारंटी ले लोगे कि हम एमसीक्यू आसानी से सॉल्व करेंगे, और एमसीक्यू तो ही पूछा जाता है। तो वैसे भी आप 3-4 बार रीड करोगे ना तो आपको कुछ ही कैटेगरी और कैटेगरी के कुछ ड्रग तो याद ही हो जाने वाले, है ना। तो ये हमारा एंटी डिप्रेशन का कैटेगरी हो गया। अब इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखो, मोटा मोटी तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओवरव्यू आपको पूरा पता चल गया है कि कौन सा ड्रग क्या करने वाला है, लेकिन
हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात हमेशा करते आए हैं और फिर वही चीज़ यहाँ पे भी कंटिन्यू रखेंगे और यहाँ पे भी देखेंगे कौन सी चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कौन से पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं आपसे इसी वीडियो में, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तब तक मैं हट जाता हूँ, जूम करता हूँ, अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना प्यार से, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आर्टिपिकल की बात किया हूँ और बहुत ही छोटी सी यहाँ पे नॉलेज की बात है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी उतनी नहीं थी। तो ट्राइजोडोन, एक सेकेंड जी, ट्राइजोडोन को देखिए। ट्राइजोडोन देखिए जो इसके बारे में बस इतना जानना होगा अगर मैग्नीशियम ऑफ एक्शन की बात किया जाए तो यहाँ पे इसका मैग्नीशियम ऑफ एक्शन बस इतना सा है कि जो सेरोटोनिन के रिसेप्टर यानी 5-HT और 5-H2A हैं उनको ये एंटागोनिस्ट वाला एक्शन प्रोवाइड करता है, एंटागोनिस्टिक एक्शन देता है हमारा 5-HT और 5-HT2A पे, और वहाँ पे एंटागोनिस्टिक एक्शन देकर उसको ब्लॉक करके सिंपल सा सेरोटोनिन के अपटेक को सेरोटोनिन को बढ़ाता है। जी हाँ, सेरोटोनिन को रिलीज कराता है, सेरोटोनिन की लेवल को बढ़ाता है, सेरोटोनिन का इनहांसमेंट करता है, ये आप कह सकते हो। ट्राइजोडोन यही काम करता है। मैनसेरिन और मिराटाजापिन ये दोनों का एक ही सेम ब्लॉकिंग एक्शन है। जी हाँ, ये सिर्फ अल्फा 2 एडर्जिक रिसेप्टर को ही ब्लॉक करते हैं, जिसमें जो मियानसीरिन है इससे Na बढ़ता है यानी नॉन एडेनिलीन का इंक्रीजमेंट होता है। जहाँ जो मेराटाजेपिन है ये दोनों को कर सकता है, जी हाँ, सेरोटोनिन और नॉन एडेनिलीन दोनों का इंक्रीजमेंट कर सकता है। ब्यूप्रीपियोन का देखिए रीअपटेक ऑफ Na एंड DA, जो Na और DA का रीअपटेक हो रहा है उसको रोक सकता है, तो ये इसको हम रीअपटेक पे कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे Na और डोपामिन है इसलिए यहाँ पे नहीं रखा गया है। सो ये रीअपटेक को रोक सकता है, नॉन एडेनिलीन और डोपामिन को। आप जानते हो रीअपटेक रुकेगा तो क्या होगा, सारी कहानी आपको मैग्नीशियम और डिप्रेशन में मैंने समझा दिया। अब हम ट्राइजोडोन का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लें तो भाई एडवर्स इफेक्ट इसी का इंपॉर्टेंट है। तो एडवर्स इफेक्ट इसका है कि भाई सिंपल सी बात करूं तो इम्पोर्टेंस हो जाना, जी हाँ, सेक्सुअल डिस्फंक्शन है, इम्पोर्टेंस है, या फिर आप इसके कह सकते हो कि पेनाइल इरेक्शन में पेनफुल होना, यानी पेन होगा पेनाइल इरेक्शन के समय। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस कर ली, मैं हट जाऊंगा। बस यहाँ पे एक शॉर्टली तरीके से मैंने लिखा है, एज इट इज़ लिख लेना यार, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ नहीं है। और अदर्स एडवर्स इफेक्ट जो इंपॉर्टेंट होंगे वो सेलेक्टिव सेरोटोनिन के होंगे, जो मैं आपके सामने अभी लेके आऊँगा, ठीक है। तो हट जाता हूँ।